एक पैरालिसिस पेशेंट के हाथ की ग्रिप या उसके हाथ के ताकत, जो कि हाथ से किसी भी काम करने के लिए उसको ज़रूरत पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पैरालिसिस रिकवरी सेल्फ रिहैब पर। दोस्तों, जैसा कि एक पैरालिसिस पेशेंट को उसकी हाथ की रिकवरी के लिए काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ती है। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद जाके उसमें ग्रिप और उसमें ताकत आती है। जिस तरह से अभी मान लीजिए अगर कोई बोतल ही पकड़ना है या कोई भी काम करना है, उसके लिए क्या है कि हाथ में जब तक ग्रिप नहीं होगा और तब तक इसको जो है हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। कोई भी काम करना हो, आमतौर पे घर पे जो भी कोई काम करना होगा आपको, उसको बाएं हाथ से अगर करना है या अफेक्टेड हाथ से करना है, तो उसके लिए उसकी ग्रिपिंग और उसमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इस तरह से दोस्तों मैं आज इसी के बारे में बात करूँगा। तो पहली बात तो दोस्तों देखिए, ग्रिप के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। ग्रिप में पहली बात तो जो हमारा जो हाथ यानी स्पास्टिसिटी बढ़ जाने का, स्टिफ हो जाने के कारण ये जो ग्रिप कर लेता है इसको फिर छोड़ता नहीं है। तो इस छोड़ने के लिए हमें जो है कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और कुछ जो है जैसे कि अभी मान लीजिए पकड़ लिया है, इसको छोड़ने के लिए अभी हमें छोड़ने के लिए थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ी। इस तरह से हाथ को खोलने के लिए जो है ना, इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए हमें इसकी स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी। तो वही स्ट्रेचिंग करने के लिए दोस्तों क्या है कि हम इस तरह से, हम जैसे मान लीजिए कि अभी हम पूरे फिंगर्स की स्ट्रेचिंग करेंगे। स्ट्रेचिंग में क्या होता है कि हर तरह की स्ट्रेचिंग करना चाहिए। जैसे मान लो कि मेरा हाथ इस तरह से ही है, इस तरह से करके फिर पूरे फिंगर्स को इस तरह से नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इस तरह से नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे ऐसे। ये स्ट्रेचिंग कम से कम जो है 10 का 1 सेट या 10 का 2 सेट, 10 रेपिटेशन के 2 सेट, इस तरह से हम इस तरफ से यानी नीचे की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं। ये स्ट्रेचिंग नंबर 1। और इसी में दूसरी स्ट्रेचिंग हो जाती है दोस्तों, इस तरह से यानी अपने कलाई को उल्टे तरफ करके इस तरह से दूसरी तरफ की स्ट्रेचिंग, पहले नीचे की हुई, अभी ऊपर की तरफ हो रही है, अभी ऊपर की तरफ हो रही है। इस तरह से दोनों इस तरह के चारों डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। जैसे कि देख लीजिए, इस तरह से ग्रिप किया हुआ है हाथ को, और इस तरह से हाथ को जो है इससे पहले नीचे किया, अभी ऊपर कर रहे हैं। अब इसी के जो है साइड में करना है। जैसे अभी देखिए इस तरह से ग्रिप करके और इस तरह से करना है। अभी इस तरह से देखिए हाथ की कंडीशन ये है। इस तरह से हम अभी लेफ्ट साइड कर रहे हैं, लेफ्ट साइड की स्ट्रेचिंग इस तरह से भी जो है 10-10 के 2 सेट इस तरह से स्ट्रेच करके हम अपनी फिंगर्स को यानी नरम कर सकते हैं। इस तरह से अभी लेफ्ट को हो गया। अब इसी के दोस्तों यानी राइट को इस तरह से जो है ऐसे करके इस तरह से राइट को यानी हर तरफ की डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में इसके स्ट्रेचिंग जरूरी होता है। तो इस तरह से करके हम अपनी फिंगर्स को मूवमेंट ला सकते हैं। अभी इसी में अगर इतना हम स्ट्रेच करेंगे तो इस तरह से देखिए अभी जो है इस तरह से मूवमेंट इस तरह से अभी इसमें आ रही है, अभी इतनी मूवमेंट आई है। इस तरह हम बार बार स्ट्रेच करेंगे तो इसका जो है फ़ायदा कुछ न कुछ मिलेगा ज़रूर। इस तरह से करके हम दोस्तों एक्सरसाइज करके हम अपनी फिंगर्स की रिकवरी को पा सकते हैं। अभी अगली एक्सरसाइज के लिए दोस्तों अभी हम सिंगल फिंगर्स को हम स्ट्रेच करेंगे, यानी इस तरह से हाथ को इस तरह से करके और सिंगल जैसे कि पहले मान लो कि अभी जो स्मॉल फिंगर है इसको हम स्ट्रेच करेंगे, इसको स्ट्रेच करेंगे इस तरफ से स्ट्रेच करेंगे इस तरह से 10-10 का 1 सेट या 2 सेट, ये भी यानी एक्सरसाइज यानी सिंगल फिंगर स्ट्रेचिंग। जैसे कि अभी मैं जो है सिंगल स्ट्रेचिंग जो है इस स्मॉल फिंगर की कर रहा हूँ। इस तरह से 10 बार करने के बाद में दूसरी फिंगर से इस तरह से ऐसे दूसरी जो हमारी रिंग फिंगर है इसको स्ट्रेच करेंगे। ये भी एक्सरसाइज है कम से कम, यानी हर एक्सरसाइज 10-10 का रिपीटेशन और 2 सेट कम से कम कीजिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ें जो है आप चलते फिरते भी कर सकते हो। आप चल रहे हो इस तरह से हाथ को करते हुए चलते हुए कर सकते हो, आप कहीं बैठे हो तो भी कर सकते हो। कोई ये दुर्लभ चीज़ नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी एक्सरसाइजें आपकी रिकवरी में अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं। और रिजल्ट मेरे को भी महसूस हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। इस तरह से हम इस तरह फिंगर करके और फिर जो है नेक्स्ट जो हमारा अंगूठा है इसको करके इसको भी यानी स्ट्रेच करेंगे इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 2 हो गई दोस्तों। और इस तरह से हम करके इसको जो है इस तरह से पूरे को हम एक बार स्ट्रेच करेंगे, यानी इसको मसाज करेंगे ऐसे मसाज करेंगे स्ट्रेचिंग के बाद में, तो इसमें मूवमेंट जरूर बढ़ेगी। स्ट्रेच करने के बाद दोस्तों आप खुद महसूस करोगे कि हाँ फिंगर में कुछ न कुछ फर्क जरूर पड़ रहा है। आप उस चीज़ को महसूस करोगे और अपने दिमाग में आप बैठाओगे, और दिमाग का और मसल्स का जो कनेक्शन होता है उसको हम जरूर इसमें यानी बनाएंगे। यही होता है कि दिमाग और मसल्स का कनेक्शन बनाना ही हमारी रिकवरी है। तो इसलिए दोस्तों इस तरह से एक्सरसाइज करके हम एक्सरसाइज नंबर 2 हो गया। अब एक्सरसाइज नंबर 3 के लिए
यहाँ पे फिंगर की यानी रोटेशन करना है दोस्तों, क्योंकि फिंगर में जो ज्वाइंट होते हैं, ज्वाइंट का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये मुड़ने के लिए ऐसे मुड़ने के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। इस तरह से हम अगर मुट्ठी भी बांधेंगे तो मुड़ना जरूरी है। अगर यही ज्वाइंट हमारे स्टिफ रहेंगे तो ये ठीक से नहीं मुड़ पाएंगे। तो इनको ज्वाइंटों को करने के लिए हर सिंगल ज्वाइंट को दोस्तों, जैसे मैं थंब से शुरू करता हूँ, इस तरह से 5 बार इस तरफ से क्लॉकवाइज घुमाओ और 5 बार इस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। हर ज्वाइंट को इस तरह से 5-5 बार घुमा करके दोस्तों कम से कम ये भी यानी 10 का 1 सेट जरूर कीजिए। इस तरह से दूसरे ज्वाइंट पे कर किया। अब इस तरह दूसरी एक्सरसाइज की, दूसरी फिंगर की एक्सरसाइज के लिए दोस्तों इस तरह से जो हमारा से यानी बॉटम ज्वाइंट है उसको 5 बार इस तरफ से, 5 बार इस तरफ से घुमाया, इस सेंट्रल ज्वाइंट को और ये सब टॉप ज्वाइंट को। इस तरह से हर फिंगर्स की हर ज्वाइंट को हम हिला करके घुमा करके अब इसकी हम जो स्ट्रेचिंग, इसकी जो यानी जो स्टिफनेस है उसको दूर कर सकते हैं और हम फिंगर्स में अगले अच्छी मूवमेंट पा सकते हैं। आप खुद करोगे, खुद महसूस करोगे कि इसमें कितना फ़ायदा होता है, क्योंकि दोस्तों यही हमारा जो यानी न्यूरॉन्स का कनेक्शन है, ब्रेन से मसल्स का कनेक्शन। अभी देखिए दोस्तों, ऐसे 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 इसको जॉइंट को ऐसे मोड़ना है, ऐसे मुट्ठी बांधना है, मुट्ठी बांधना है। ये सब काम जो है करने से दोस्तों, ये सब एक्सरसाइज करने से ही हमारी रिकवरी में दोस्तों, कोई भी काम करने के लिए हमें कहीं पे रीच पहुंचने के लिए और फिंगर्स की मूवमेंट को बढ़ाने के लिए हमें जैसे कि अभी पत्ता ही तोड़ना है, पत्ता तोड़ने के लिए जरूर इसमें मूवमेंट चाहिए। पत्ता जैसे कि अभी देख लिया तोड़ लिया, इसको पहले यानी इस तरह से करके कोशिश करना है कि हम दोनों उंगलियों के बीच से दबाएं पत्ते को, दोनों उंगलियों के बीच से दबा करके और तब तोड़ें। अभी जैसे दोस्तों इसमें एक चीज़ का और एक्सरसाइज दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि मेरी फिंगर जो है, इसमें हर पेशेंट की अलग अलग फिंगर्स में अलग अलग कंडीशन हो सकती है। जैसे कि मेरा ही दोस्तों देखिए, इन पूरे 5 फिंगर्स में जो हमारा थंब है और जो ये अनामिका है, ये 2 फिंगर्स में ज़्यादा स्टिफनेस रहती है, क्योंकि हर अलग अलग पेशेंट में अलग, किसी का ये दोनों लास्ट वाली दोनों हो सकती है, किसी की 3 हो सकती हैं, किसी की 5 हो सकती हैं। तो मेरी जो 2 ये फिंगर हैं यानी ये वाली, इनमें यानी ये देख यानी थंब और थंब के बगल वाली जो अनामिका जिसे बोलते हैं, इनमें दोनों में ज़्यादा है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये फिंगर्स जो है नहीं खुलती ठीक से। तो इसको ज़्यादा हम एक्सरसाइज करेंगे, इसको ज़्यादा एक्सरसाइज करके हम इसमें ज़्यादा मूवमेंट लाएंगे, क्योंकि ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तभी इसमें ज़्यादा मूवमेंट आएगा। इनको घुमाने का हो या स्ट्रेचिंग का हो, इनको करके तभी जा करके हमें ये पकड़ में आएगी, नहीं तो पकड़ में नहीं आती है, ये खुलती नहीं है ठीक से ये दोनों। वैसे किसी का 2 ये भी 2 हो सकती है, किसी के हो सकती है, अलग अलग पेशेंट की अलग अलग कंडीशन हो सकती है। तो दोस्तों जिस यानी फिंगर्स में यानी ज़्यादा एक्सरसाइज की जरूरत है उसमें ज़्यादा कीजिए। इस तरह से दोस्तों आज का ये वीडियो फिंगर्स मूवमेंट रिकवरी एक्सरसाइज का वीडियो यहीं पे अभी समाप्त करता हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए दोस्तों, जरूर इसमें आपको सफलता मिलेगी। कभी हार नहीं मानना है, जरूर कीजिए, जरूर सफलता मिलेगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले